हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो पक्षी और उसके घोंसले से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा और उनके घोंसले के बारे में भी पता नहीं होगा, उसका भी मैं लाया हूँ। लगभग 17 पॉइंट होंगे। देखिए 17 है ऐसे पक्षी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो बारीकी से आपको समझ में आएगा, जहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आता ही है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कर दीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंटेंट मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। सीडीपी से भी डाला है, वन लाइनर करके। ठीक है, आपको हिंदी पेडागोजी से, मैथ पेडागोजी से ईवीएस का कंटेंट आपको मिल जाएगा बहुत बेहतरीन रूप से। निगेटिव पॉजिटिव जो कहीं भी जितना नहीं देखेंगे उतना मैंने डाल दिया है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपको पॉजिटिव होगा तो 70 के आसपास एक वर्ड होगा, निगेटिव होगा तो 60-70 होगा। इस तरह से मैंने पूरा निचोड़ करके मैंने डाला है। ठीक है, तो जाके देख सकते हैं। चलिए अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए अपनी पॉइंट की तरफ चलता हूँ। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट परीक्षा के लिए पक्षी और उनके घोंसलों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब कौन सा पक्षी का कैसा घोंसला होता है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला नंबर दिया है दर्जन चिड़िया, इसको टेलर बर्ड भी कहते हैं। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को छेद कर और सी कर घोंसला बनाती है। ठीक है, टेलर का ये काम करती है, कहने का मतलब टेलर की तरह ये करती है। ऐसे समझिए जैसे टेलर मशीन कपड़ा की तरह कपड़ा को सिलाई करते हैं, इसी तरह से ये चोंच के माध्यम से उस पत्ते को सी के अपना घोंसला बनाती है, थैलानुमा घोंसला बनाती है। ठीक है, तो सी कर पूछेगा समझ जाइएगा, या टेलर बर्ड की बात करें या दर्जन चिड़िया की बात करें तो समझ जाइएगा कि यह अपनी घोंसला अपनी चोंचों से सी के बनाती है। ठीक है, दूसरा आता है शकरखोरा, इसको सनबर्ड भी कहते हैं। पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, अंडरलाइन किए हुए दोस्त, इसको समझिएगा, ये इसका विशेषता है जो मुख्य रूप से है बनाते हैं, जो रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के चित्रों से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, 3 नंबर बीवर पक्षी, इसको बुनकर भी कहते हैं और बया भी कहते हैं, नाम इसका 3 हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा बीवर बर्ड। नर पक्षी कई सुंदर लालटेन के आकार का लटका हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, और मादा बीवर उन सभी को देखकर सबसे अच्छे घोंसले में अंडा देती है। देखिए जैसे नर पक्षी 3 को जो है लटका हुआ घोंसला बना दिया, इस तीनों में से जो बेहतर होगा ना उसमें मादा पक्षी जाके अंडा देती है। 3 से 4 घोंसला बनता है, उसमें से कोई एक को चूज करके वो अपना अंडा देती है। तो नर बनाते हैं और मादा चूज करके अंडा देती है। कैसा आकार का, लालटेन के आकार का। आशा करता हूँ दोस्त समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बीच बीच में ले लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आसानी से देखने में बेहतर होगा। 4 नंबर है कौवा। देखिए क्रॉ कहता है अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। ठीक है, कोई भी पेड़ है ना तो उसकी ऊंची डाल पे कौवा बनाता है, जिसमें लोहे के तार, देखिए लोहे के तार और टहनियों का उपयोग होता है। ये लोहे के तार और टहनियों का उपयोग करता है कौवा। ठीक है, इसका विशेषता ये है। 5 नंबर कहता है कोयल, कोक कहता है कुक, कहता है ना कुक। कभी कभी देखते हुए गर्मी के मौसम में, आम के मौसम जब आता है या बसंत की ऋतु, उसमें कोयल कुक कुक करती है, उसी का बात करें। यह कभी अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ये बहुत चतुर सियान होती है, मतलब ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, बना बनाया घोंसला, कौवे के बना बनाया घोंसला में जाके अपना अंडा छोड़ती है। कौवा उसको अपना बच्चा समझ के सेवती रहती है, पता चलता है कि ये कोयल का बच्चा है। ठीक है दोस्त, इनका ये विशेषता है। अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। ठीक है दोस्त, 6 नंबर कह रहा है उल्लू। ऑल अपनी गर्दन को पीछे, देखिए अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है और किसी पुराने पेड़ के खोखले तने में घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा ये कितने डिग्री तक, कौवा एक उल्लू ही ऐसा है जो अपनी गर्दन को 270 से लेकर 360 डिग्री तक भी अपनी गर्दन को घुमा सकता है।
ठीक है। और हद तक भी कहा जाए तो इसी का नाम आएगा, हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है उल्लू, ठीक है दोस्त, ध्यान में रहेगा ना। और ये इसका घोंसला का देखिए, पुराने पेड़ के खोखले तने में, क्या, पुराने पेड़ के खोखले तने में अपना घोंसला बनाती है। जो अंडरलाइन किया हुआ है दोस्त उसको समझिए, इस पक्षी का विशेषता है इसके घोंसले से संबंधित। मैना, मैना के बारे में जानते हैं, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाली मैना, ठीक है, मतलब झटके से आगे पीछे करती है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। झोपड़ी या पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, याद रखिए, झोपड़ी या पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है मैना, ठीक है दोस्त। 8वां नंबर पे हम चलते हैं, कबूतर, और इसको गौरैया कहते हैं, पिजन और स्पैरो कहते हैं पुराने घरों या मनुष्य के घरों के आसपास, जैसे अलमारी, रोशनदान, ठीक है, इसके आसपास क्या है, घोंसला बनाती है। तो आपसे पूछेगा अलमारी या रोशनदान के ऊपर आगे पीछे नीचे जो कौन घोंसला बनाती है, तो कबूतर कहिएगा या गौरैया कहिएगा, ठीक है। या नहीं तो कह सकते हैं मनुष्य के घरों के आसपास, पुराने घरों के आस उस पे पुराने घरों के खंडर वाला में घोंसला बनाती है, ठीक है, कौन, कबूतर, याद रहेगा दोस्त। और जो अंडरलाइन किए हो समझ जाइए इसका मेन विशेषता है। अब हम चलते हैं दोस्त 9 नंबर पे। देखिए दोस्त, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, अभी से लेके आपको TRE 4 कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप NCF नहीं देखें, NEP नहीं देखें, बहुत बेहतरीन रूप से मैंने कंटेंट डाल दिया, 1 लाइनर, और उसका क्वेश्चन भी डाला है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, RT 2009, NCF 2005, NCF 2022, NCF 2023, NEP 2020, कोठारी आयोग 1964 से 66, समावेशी शिक्षा RPWD 2016, ये सब डाल दिया दोस्त। तो आप जाके देख लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैंने एक बार इस चीज़ को आपको रिमाइंड करवा दिया ताकि आप देख सकते हैं। चलिए 8वां नंबर कहता है फाख्ता, डब, कहता है कैक्टस के पौधे के कांटों या मेहंदी की बार के बीच घोंसला बनाती है। कहीं कहीं मेहंदी के मेंद भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो कैक्टस के पौधे के कांटों या मेहंदी की बार के बीच घोंसला कौन बनाती है, फाख्ता, ठीक है दोस्त। 10वां नंबर कहता है वसंत गौरी। उसके बाद देखिए इसका दूसरा नाम है कूपर स्मिथ बारबेट, ये भी इसका नाम है, ठीक है। गर्मियों में टुक टुक करती है, और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर घोंसला बनाती है बसंत गौरी, ठीक है दोस्त। तो याद रखिएगा, टुक टुक की आवाज़ करती है बसंत गौरी, और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर घोंसला बनाती है, यही बनाती है। तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन वाले चीज़ को दिमाग में रखिएगा, सीधे उसके नाम से संबंध करके। आशा करता हूँ दोस्त आप समझ रहे होंगे। अगर आप थोड़ा भी समझ रहे हैं, हेल्प मिल रहा है, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि हर एक छोटे बड़े भाई बहन को फ़ायदा मिल सके, ताकि कोई भी बच्चा एक भी नंबर से पीछे ना रहे। 11 नंबर कलचिरी, इसको इंडियन रोबिन भी कहते हैं, कलचिरी को, ठीक है, इंडियन रोबिन। पत्थरों के बीच पेड़ की टहनी या झाड़ी में नरम घोंसला, जैसे देखिए बाल, ऊन, रुई से बनाती है। क्या, पत्थरों के बीच पेड़ की टहनी या झाड़ी में नरम घोंसला बनाती है। तो ये इनका विशेषता है कौन, कलचीरी का, इसको इंडियन रोबिन भी कहते हैं। 12 नंबर, ये आप शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन इसको देख के जाइए, टिटहरी। देखिए टिटहरी कहता है लैप्सिंग इंग्लिश नाम है, लैपविंग। देखिए यह कहता है यह जमीन पर, ध्यान समझिएगा, यह जमीन पर अक्सर कंकरों या घास के बीच एक साधारण गड्ढा खोदकर अंडे देती है। इनका विशेषता अलग ही है। जमीन पर अक्सर कंकरों या घास के बीच एक साधारण गड्ढा खोदकर अंडे देती है, टिटहरी, जिसको कहते हैं लैपविंग, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्त। 12 नंबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड, ये छोटा भी है, सबसे छोटा भी पक्षी होता है, ठीक है।
याद रखिएगा। साथ में देखिए, यह मकड़ी के जाले, काई और पेड़ के रेशों का उपयोग करके एक बहुत ही छोटा और लचीला कप के आकार का घोंसला बनाती है। याद रखिएगा, लचीला कप के आकार का घोंसला कौन बनाती है? हमिंग बर्ड। याद रहेगा ना दोस्त? बिल्कुल। 14 नंबर, पेंगुइन। पेंगुइन का बात करते हैं। ये जमीन पर पत्थरों के छोटे छोटे ढेर बनाकर, देख रहे हैं सबका विशेषता अलग अलग है। जमीन पर पत्थरों के छोटे छोटे ढेर बनाकर घोंसला बनाते हैं, मतलब पत्थरों से ही ढेर करके एक इकट्ठा करके उसके बाद उसमें अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, उसी से बनाती है। फिर देखिए, अगर आप दोस्त नए हैं तो प्लीज़ इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए बीच बीच में, ताकि आपको फ़ायदा पहुंचाए कभी भी देखने के लिए। देखिए भैया, देखिए ये भी आप नहीं देखे होंगे। 15 नंबर देख लीजिए, अबाबिल। अबाबिल कहता है स्वेलो स्विफ्ट। यह मिट्टी और लार का उपयोग करके दीवार या छत पर घोंसला। लार का मतलब समझते हैं दोस्त? लार ये होता है जो हमारे आपके धान की खेती होते हैं ना, धान के बाद जो उसका टहनी जो बच जाते हैं, ठीक है, जिसे मवेशियों को चारा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसी को लार कहते हैं। तो यह मिट्टी और लार का उपयोग करके दीवार या छत पर घोंसला बनाती है। अबाबिल पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, गिद्ध, चील, बाज। ठीक है, ये क्या कहता है? सुनसान स्थानों, ऊंचे पेड़ों, देखिए ऊंचे पेड़ों, समझ गए, यहाँ ऊंचे पेड़ों का बात किया है, या चट्टानों के दरों में अपना घोंसला बनाते हैं। गिद्ध के घोंसले बहुत बड़े, मतलब 4 से 5 फीट हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ऊंचे पेड़ों के ऊंची डाली पे यही गिद्ध, चील और बाज बनाते हैं। ठीक है, कौवा क्या है? पेड़ की ऊंची डाली पे, लेकिन ये क्या है? ऊंची पेड़ की ऊंची डाल पे। ये भी याद रखिएगा, ये इनका खासियत है। और वो भी सुनसान भी जगह पे जहाँ सन्नाटा हो। ये था गिद्ध से रिलेटेड, चील और बाज। ये कठफरवा। अब हम चलते हैं, कठफरवा का नाम आप लोग जानते होंगे, वुड पीकर है। कहता है पेड़ों के तनों में चोंच से छेद करके घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ों के तनों में चोंच से छेद करके घोंसला बनाता है, कठफरवा कहलाता है। ठीक है दोस्त, अब हमारा कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य क्या है घोंसला बनाने का? घोंसला बनाने का मेन मकसद क्या है? पक्षी केवल अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्त, घोंसला अंडे देने के लिए और अपने बच्चे को सेवने के लिए बनाती है। आशा करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा भी दोस्त आपको बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग इधर उधर के चैनल को, कॉमेडियन चैनल को, नाच गाने वाले चैनल को, आर्केस्ट्रा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो शिक्षा से रिलेटेड है, जो भी मेरे दोस्त, मेरे साथी मेहनत कर रहे हैं अपने देश के लिए, हित के लिए, जहाँ से मेरे देश का विकास हो, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और सबका भला हो। थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।